हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। यदि आप 6 मार्च के भौतिक विज्ञान का पेपर देने जाने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए 100 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें से 100% क्वेश्चन आने वाले हैं। यदि आप भौतिक विज्ञान की पेपर देने वाले हैं 6 मार्च को तो ये इस वीडियो को ज़रूर देखिए। ये देखिए 2024 का जो है वायरल पेपर है, एकदम ठीक है, वायरल पेपर है। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है कि 3 घंटे 15 मिनट जो है विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए निर्धारित है। यहाँ पर नोट है कि 15 मिनट जो है परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो यहाँ पर निर्देश है, सभी इस निर्देश को पढ़ते हैं और आपको बताते हैं। पूर्णांक जो है 70 नंबर का आता है, तो आपको यहाँ पर 65 नंबर आप जरूर यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे पहला है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। ये सभी इंस्ट्रक्शन है, सब पढ़ को बताएंगे नहीं। चलते हैं हम वीडियो को, पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेक्शन ए खंड अ में जो है बहुविकल्पी प्रश्न है, तो आपको एक एक नंबर मिलेगा यदि आप एक सही करते हैं। तो यहाँ एक तार को खींचकर 2 गुना लंबाई कर दिया जाता है, तो इसकी प्रतिरोधकता का मान हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो प्रतिरोधकता पूछ रहा है तो इसका मान अपरिवर्तित हो जाएगा, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि यहाँ पर अगर पूछता प्रतिरोध कितना हो जाएगा तो यहाँ प्रतिरोध 4 गुना हो जाता है। तो यहाँ पर प्रतिरोधकता पूछा है तो यहाँ पे अपरिवर्तित हो जाएगा, तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे √3 अपवर्तनांक वाले प्रिज्म का अपवर्तन कोण का मान न्यूनतम विचलन कोण के बराबर है। न्यूनतम विचलन कोण का मान क्या होगा? जो न्यूनतम विचलन कोण का मान होगा, यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 30 अंश और 45 अंश, यहाँ पे 60 अंश, यहाँ पे 120 अंश। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 60 अंश बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर तीसरा है √LC का मात्रक है, जहाँ L प्रेरकत्व तथा C धारिता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है हर्ट्ज और दूसरा हेनरी और तीसरा फैराडे इंटू हेनरी, यहाँ पे चौथा सेकंड। तो यहाँ पर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको आप कॉपी में ज़रूर लिखिए, एग्जाम में आने का 100% संभावना है। ठीक, यहाँ पे घ नंबर है किसी प्रकाश वैद्युत सेल के लिए देहली तरंगदैर्ध्य जो λ0 है। ठीक, किसी अन्य सेल जिसके कैथोड का कार्य फलन पहले सेल से n गुना हो तब अन्य सेल के लिए देहली तरंगदैर्ध्य होगी। तो यहाँ पर पहला है कि λ0, अगला है कि n λ0, और यहाँ पे तीसरा है कि λ0/n, और यहाँ पे चौथा है कि यहाँ पे λ0 कोष्ठक में n-1। तो यहाँ पर चौथा है λ0 ब्रैकेट में n-1। तो यही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला नंबर ड है कि दी गई नाभिकीय प्रक्रिया में W कण है, जो यहाँ पे W है ना, इसका मान होता है, ये कण जो है पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन न्यूट्रॉन है, यानी दूसरा प्रोटॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे चौथा पॉजिट्रॉन। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर ये रहा अंगा। अब यहाँ पे च यानी कि अगला क्वेश्चन यहाँ पर है R प्रतिरोध की धारामापी में मुख्य धारा का 10% भेजने के लिए आवश्यक शक्ट का प्रतिरोध होना चाहिए। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है कि R/9, दूसरा है 11R, तीसरा है 9R, और यहाँ पे चौथा है R/11। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये रहा बहुविकल्पी क्वेश्चन। अब चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में 100% आने वाले हैं। ठीक, एग्जाम में 100% आपको आने वाले हैं, तो इसको ज़रूर देकर जाइए आप लोग। तो यहाँ पर सेक्शन भी है, जो सेक्शन भी है ये थोड़ा एक एक नंबर के लिए आता है। ठीक है, एक एक लाइन में आपको आंसर देना होगा। तो यहाँ पे पहला है क्वेश्चन है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक तथा मात्रक लिखिए। ठीक है, तो आप जानते हैं चुंबकीय द्विध्रुव का मात्रक P बराबर होता है, यहाँ पर P बराबर होता है Q/2L। ठीक है, Q का मात्रक होता है कूलाम, और यहाँ पे L का लंबाई का मात्रक होता है। अगला है सूक्ष्म तरंगी क्या है, इनका एक उपयोग बताइए। ठीक, यहाँ पे अगला है ध्रुव कोण से क्या तात्पर्य है। ठीक है, अगला है घ प्रदत्त चित्र में PN संधि डायोड अग्र अभिन्नत है अथवा यहाँ पे उत्क्रम, यानी इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ पे अगला है कि 1 हेनरी स्वतः प्रेरकत्व को परिभाषित कीजिए। यहाँ पे अगला है क्वेश्चन कि धारा घनत्व की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। तो इन सभी क्वेश्चन को आप जरूर पढ़ के जाइए, 100% आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला हम देखते हैं यहाँ पे खंड जो स है, यहाँ पे खंड जो स है
यहाँ पर आप दो दो नंबर का क्वेश्चन है, इसके पहले एक एक नंबर का था, ठीक है। यहाँ पे अगर एक करते हैं तो दो नंबर आपके लिए पक्का हो जाता है। तो यहाँ पे प्रश्न पढ़ के हम बताते हैं कि अनुगमन वेग तथा विभवांतर के संबंध का सूत्र प्राप्त कीजिए, ठीक है। ये अनुगमन वेग तथा विभवांतर का सूत्र पूछ रहा है। यहाँ पे अगला है समान गतिज ऊर्जा के प्रोटॉन तथा अल्फा कण से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंग का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये आता ही आता है, हर साल आता है, ठीक है, ये हर साल आता है, तो इसको आप पढ़ के जरूर जाइएगा। यहाँ पे अगला है कि द्रव्यमान क्षति तथा बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए, ठीक। अगला है कि दिए गए परिपथ में 5 एम का धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि मीटर एम्पियर का, तो यहाँ पे प्रतिरोध आर का मान होगा, ठीक। ये रहा केवल सेक्शन सी में दो दो नंबर का आता है, तो आप इसको इस तरीके से क्वेश्चन सभी पढ़ कर जाना है। अब चलते हैं क्वेश्चन सेक्शन डी को बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सेक्शन डी है। सेक्शन डी में थोड़ा बड़े क्वेश्चन आते हैं, जो कि यहाँ पे 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक। यहाँ पर चौथा का विस्थापन धारा क्या है। 25 mHz आवृत्ति की एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में एक्स अक्ष के अनुदित गतिमान है। निर्वात में किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र जो दिया गया इतना वोल्ट मीटर है, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बी का मान दिशा क्या होगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलते हैं अगला को देख लेते हैं। यहाँ पे खंड ख है, जो कि क्वेश्चन आता है, इसका आंसर देना होगा, ठीक है। यहाँ पर है C1 माइक्रोफैरड, ठीक, तथा C2 माइक्रोफैरड। धारिता के दो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 20 माइक्रोफैरड है। यदि उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तब तुल्य धारिता 4.8 माइक्रोफैरड हो, तब C1 व C2 की धारिताओं में अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक। इस तरीके का क्वेश्चन आता है। इसका यहाँ पे ग है, दो समांतर तथा सीधे धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल कब आई आकर्षण तथा यहाँ पे दूसरा है प्रतिकर्षण बल होता है और क्यों, ठीक। यहाँ पे ग है अनुदान में आता है क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये 5वां का क्वेश्चन है। 5वां का जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल बेस्ड है, ठीक है, इसको भी करना है। देखिए, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा देना रहेगा। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर कार्य करने वाले बल आघूर्ण का सूत्र स्थापित कीजिए तथा इसकी सहायता से चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। ये आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर ये है, दिए गए परिपथ की सहायता से धाराएं I1 I2 व I के मान ज्ञात कीजिए जब पहला जो है स्विच एक्स को जिस क्षण दबाते हैं तथा दूसरा है जो एक्स को काफ़ी देर तक दबाते हैं, ठीक। ये रहा है फिगर, इसको क्या करना है, आपको लगाना है और आंसर देना है। चाहे आप इसको करिए, चाहे अथवा में है इसको करिए, ठीक। यहाँ पर इसको करिए। अब यहाँ पर ये 6वां था। फिर यहाँ पर एक फिगर दे दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा याद कीजिए। यहाँ पर पहला है स्रोत वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल क्या मान, ठीक। यहाँ पे दूसरा है परिपथ का प्रेरण परिघात। तीसरा है परिपथ, यहाँ पे तीसरा है परिपथ की प्रतिबाधा। तो यहाँ पे ग है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। ये तो फिर क्वेश्चन आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक। अब चलते हैं अगले की बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर है जो खंड ई, ठीक है, इसमें क्या रहता है कि यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया जाएगा और 5 नंबर का दे दिया जाएगा। आप इसको करते हैं तो 5 नंबर पक्का हो जाता है। देखिए, यहाँ पे ऑप्शन में दिया है, या तो ये करो या तो अथवा में गाउस का नियम। ये 100% आपको आता ही है, जो गाउस का नियम है ये आता ही है, इसको तो रट कर जाइएगा। इसका सूत्र और इसका डेफिनीसन आप 100% रट के जाइए, क्योंकि ये आता ही आता है, गाउस का नियम, ठीक। ये रहा। अगला हम देख लेते हैं। यहाँ पे लेंस वाला कुछ चैप्टर से आया हुआ है, ठीक। यहाँ पे है 7वां, प्रकाश के व्यक्तीकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध बताइए। I तथा 4I तीव्रता की तरंगों के अधिकतम परिणामी तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए जब स्रोत पहला जो है कला संबंध हो तथा यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पर दूसरा है कला असंबंध हो, ठीक। ये रहा पहला, और अथवा या तो इसको करिए या तो इसको करिए, ठीक। 5वां में जो है 2 देता है, या तो इसको करिए या तो इसको करिए। अगर एक कर लेते हैं तो 5 नंबर आपको मिल जाएगा। ये रहा अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर 8वां है कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की कल्पना का क्या है, ठीक।
यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु की मूल स्तर की इलेक्ट्रॉन के लिए निम्नलिखित को लिखिए। बंधन ऊर्जा, कोणीय संवेग, कुल ऊर्जा। ठीक, या तो इसको करिए या तो अथवा में इसको करिए। ये रहा लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर अब थोड़ा लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 9वां क्वेश्चन। ये 5 नंबर का है। तो यहाँ पर या तो इसको करिए। यहाँ पे एन टाइप पी टाइप अर्धचालकों में अंतर स्पष्ट कीजिए। यह 100% आता ही है, इसको भी आप जरूर याद करके जाइए। दिखाइए कि दोनों तरह के अर्धचालक विद्युत उदासीन होते हैं। या तो इसको करिए या तो इसको करिए। ये रहा सभी क्वेश्चन। यहाँ पे आपको दिखाई दे, यहाँ पे भौतिक जो नियतांक है यहाँ पर भी दिए गए हैं।